आज हम डिस्कस करेंगे कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस केस में अगर वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता। इससे पहले हमने किया था कि गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है। आज हम कर रहे हैं कि गुडविल का अमाउंट अगर वो कैश के रूप में नहीं लेके आता, उस केस में हमारे को अपनी एंट्री किस प्रकार से देनी होगी और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करना होगा। ऐसे केस में क्योंकि वो कैश तो लेके नहीं आ रहा, इसलिए बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं। अब इस केस में पार्टनर का कैपिटल हम उतने अमाउंट से जो उसके शेयर की गुडविल बनती है उसे डेबिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हमारे को उसी तरह से ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस कर जाएगी, तो इसलिए बेटर है कि उसके करंट अकाउंट से हम उसको डेबिट कर लेते हैं। जो नया पार्टनर आएगा उसका न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। रेशो हमारी उसी तरह से जैसे पहले थी उसी प्रकार से रहेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुडविल का अमाउंट हमारे को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करके करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। बीइंग शेयर ऑफ goodwill of new partner taking current account of new partners goodwill share distributed in old partner in sacrificing ratio। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे को दिया गया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसके आने के बाद न्यू रेशियो आपको दिए गए 5:4:3। अब वो अपने हिस्से की कैपिटल जो है वो कैश लेके आता है और गुडविल कैश में नहीं लेके आ सकता, लेकिन फर्म का टोटल गुडविल हमारे को दे रखा है और इससे हम उसके शेयर की गुडविल निकाल लेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसके लिए आप एंट्री देखेंगे। अब जैसे आपको दिया गया कि सी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है, तो जैसे पहले आप एंट्री करते थे उसी प्रकार से बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम आपको दिया है सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आया 50,000। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब उसके बाद गुडविल का वो शेयर नहीं लेके आ पा रहा, लेकिन टोटल फर्म की गुडविल आपको दी गई है। टोटल फर्म की गुडविल कितनी दी गई आपको 48,000 और उसका शेयर दिया गया आपको कितना 1/4। सी शेयर आपको 1/4 दिया हुआ है, तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो उसके शेयर की गुडविल बनती है 12,000। इस 12,000 को आपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो एंट्री अभी आपको पहले बताई थी उसी तरह से सीज करंट अकाउंट
डेबिट टू किन पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। कितना सी का शेयर है, 12,000। और इसको आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड भी दिया गया है, न्यू भी दिया गया है, यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है ये, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर दो हैं, ए और बी। ए का शेयर कितना दिया है आपको, ओल्ड 3/5, बी का कितना दिया गया 2/5। न्यू रेशियो कितना है 5:4:3, तो 5:4:9 प्लस 3 12, इट कम्स टू बी 5/12। और दूसरे शेयर बी का कितना दिया गया आपको 4/12। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका जाता 60, 5 12 12 3 जा 36, 12 5 5 जा 25, 5 12 12 2 जा 24, 12 5 5 4 जा 20। तो ये आपका आ जाता है 11, ये आपका आ जाता है 4। तो आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 11:4 में। अमाउंट कितना दिया गया आपको 12,000। तो 12,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ए को देखोगे कितना मिलेगा, 11/15, 11:4 था आपका ये, 15 8 जा, it comes to be 8800। और इसी तरह से बी का निकालोगे 12,000 4/15, 15 8 जा, तो ये आपका जाता 3200, 8800 और 3200। तो उसी तरह से करंट अकाउंट शेयर ऑफ सी इन द गुडविल ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तो था कि अगर आपको जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश नहीं लेके आता, और इसी में ही अगर आपको और पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि अगर गुडविल पहले से दी गई है, जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश नहीं लेके आता और ऑलरेडी गुडविल आपको बिजनेस में दी गई है, तो उसके लिए आपको एंट्री क्या देना होगा। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि ऑलरेडी गुडविल appears in the books। ये आपको सपोज दिया गया है 60,000। अगर पहले से बिजनेस में 60,000 की गुडविल अपीयर हो रही है, और उसके बाद ये क्वेश्चन सेम है आपका, के और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है, न्यू रेशियो दिया गया है, कैपिटल दिया गया है, लेकिन नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश नहीं लेके आता, और ये एक्स्ट्रा दिया गया आपको, ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन द बुक्स, दैट इज 60। तो उसको उसी प्रकार से जैसे पहले आपने राइट ऑफ किया था वैसे ही राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए आपने किन पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
तो उसके लिए आपको एंट्री ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू गुडविल, गुडविल कितना 60,000, किस रेशो में, ए और बी में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना दिया गया आपको 3:2, तो इसको जब आप राइट ऑफ करते हो 3/5 2/5, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय आपका 60,000, 5 12 जा और 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, being already goodwill appears written off between old partner in the old ratio, that is how much 3:2। अब उसके बाद उसी तरह से जब वो कैपिटल लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और जब वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आया तो उस केस में आपने क्या एंट्री देनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था पहले 48,000 में 1/4 निकाल के 12,000, उसको आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। इसी में एक पॉइंट और ले लेते हैं कि अगर वो सारा पैसा कैश नहीं लेकर आया, अगर वो सारा पैसा कैश नहीं लेके आया, जैसे यहां पर आपको दिया गया था फॉर्म्स गुडविल कितना दिया है 48,000, सी ब्रिंग्स only this, you can 8,000 from his share of goodwill in cash। अपने हिस्से की जो गुडविल बनती है उसमें से 8,000 रुपया ही कैश लेके आया। सी का शेयर पहले आप देख लो कितना बनता है, वो आपने अभी कैलकुलेट किया था, C's share of goodwill, टोटल बिजनेस की आपको दी गई है 48 और सी का शेयर कितना दिया गया आपको 1/4, तो 12,000 उसने कैश लेकर आना था, लेकिन वो कितना लेके आया, सिर्फ 8,000। तो 8,000 की एंट्री अब आप किस प्रकार से दोगे, जैसे आप पहले दे रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे कैश ना देके हम बैंक देते हैं क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लाने की वही एंट्री रहेगी, कैपिटल लाने की वही एंट्री रहेगी जो पहले थी, सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी है उसकी 50,000 और गुडविल बनती कितनी है उसकी 12,000, लेकिन वो लेकर कितना आया 8,000 रुपए, 58 being capital and goodwill brought in cash by न्यू पार्टनर। ये तो हमारा पहले की तरह पॉइंट था। अब जो है वो कैश जितना अमाउंट नहीं लेके आता उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो कैश लेके आया उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो उसकी एंट्री आपको ध्यान से देनी होगी कि किस प्रकार से की जाएगी। मीन्स यहां पर प्रीमियम फॉर
गुडविल कितना है 8,000 रुपये। और 4,000 वो कैश नहीं लेगा था, उसको आप करंट अकाउंट से डेबिट करते हो, सीज करंट अकाउंट, और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए और बी में, ओल्ड पार्टनर में। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, टोटल 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे आपने पहले किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आपको जैसे पहले आपने कैलकुलेट किया था उसी प्रकार से दोबारा ए बी, ए का ऑड शेयर है 3/5, 2/5, और इसका आपको दिया गया 5/12, और इसका आपको दिया गया है 4/12। ये न्यू रेशियोज आपको दे रखी थी, क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं हम। वही आपका 60, 5, 12, 36, 12, 5, 5 25, 60, 5, 12, 2 24, 12, 5, 4 20। तो ये आपने अभी देखा था 11:4। तो 12,000 को आपने 11 is A और B, A को कितना मिलेगा, दिस इज 12,000 इंटू 11/15, 15 8 जा, तो ये आपने कैलकुलेट किया था 8800, और 4 से करोगे तो 4400। तो इस तरह से अगर वो नया पार्टनर जो उसके हिस्से की गुडविल है उसमें कुछ हिस्सा कैश लेके आता है तो पहले की तरह ट्रीटमेंट, जो कैश नहीं लेता उस अमाउंट से करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने की आपकी एंट्री वही रहेगी ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट होता है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की है तो वो कमेंट डाल सकता है, उसकी प्रॉब्लम को